जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज हम समझने वाले हैं श्री राधा जी एवं भगवान श्री कृष्ण के विवाह के बारे में। बहुत सारे लोगों को संशय उठता है कि क्या विवाह हुआ था राधा जी का और भगवान श्री कृष्ण का अथवा नहीं हुआ था। यदि विवाह हुआ था तो इसका क्या प्रमाण है? विवाह किसने करवाया था? जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था तो उनकी अवस्था क्या थी और राधा जी की अवस्था क्या थी? किसने करवाया था विवाह? वो क्षण कैसा रहा होगा? क्या अभी भी जहां विवाह हुआ था वह स्थान है? क्या उसका दर्शन किया जा सकता है और अगर हाँ तो वो कहां पर है? बहुत सारे सवाल उठते हैं, एक एक करके हम सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डालिए श्री राधा जी एवं भगवान श्री कृष्ण का विवाह। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम बात कहने जा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है। क्योंकि आप भी कल को कहीं न कहीं कथा करने जाओगे, व्यास गद्दी पर बैठ के बोलोगे, कोई वहां अटपटा श्रोता आ गया या जिज्ञासा बस ही आ गया। ज्यादातर लोग तो प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि हम चेक करें कि महाराज को ज्ञान है या नहीं, इसलिए प्रश्न करते हैं। परंतु किसी ने जिज्ञासा बस आपसे पूछ लिया कि जो आपने अभी बताया राधा जी के विवाह के बारे में, इसका क्या प्रमाण है, वो प्रमाण भी हम लोग समझ लेते हैं। एक संहिता है गर्ग संहिता करके, शास्त्र है हमारे सनातन धर्म का, बहुत ही मान्यता प्राप्त, नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में, गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में वर्णन मिलता है। क्लियर? और डेप्थ में बताना हो तो आप बता दीजिएगा। 16वें अध्याय और पेज नंबर है पेज नंबर 44। क्लियर? एक बात क्लियर हो गई। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में इतना मार्मिक ढंग से किया गया है कि यहां तक लिख दिया गया कि मौसम किस प्रकार था, भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे, माता पृथ्वी किस प्रकार से अपना वेश धारण करके आई, यमुना जी का क्या स्वरूप था, ये सारी की सारी सूक्ष्मतम ढंग से वर्णन किया गया है। क्लियर है ना? तो संशय नहीं उठना चाहिए, क्योंकि गर्ग संहिता में स्पष्ट तौर से वर्णन मिल रहा है। अब हम आपको कथा की ओर लेके चलते हैं। एक दिन की बात है, नंद जी भ्रमण करते करते, क्या करते करते? भ्रमण करते करते वृंदावन में एक वन है। वृंदावन का क्या है? एक वन, और उस वन का क्या नाम है? भांडीर वन। क्या नाम है? भांडीर वन। हम प्रयास करेंगे कि चीजों को कक्षा में ही याद करें, बाहर अतिरिक्त ढूंढने की आवश्यकता न पड़े, या क्लास देखने के बाद आपको ये ना परेशान होना पड़े कि अब इसको याद कैसे करें। इसलिए हम एक बार, दो बार, चार बार बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? जो वास्तव में सीखने के इच्छुक होंगे वो ठहराव रखेंगे। हमने क्या समझा? सबसे पहले समझा कि विवाह का वर्णन कहां पर है, तो हमने देख लिया गर्ग संहिता में है। इसके बाद हमने देखा कथा का वर्णन। तो कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। नंद जी एक दिन भ्रमण करते करते वृंदावन के एक वन में पहुंचते हैं जिसका नाम है भांडीर वन। जैसे ही भांडीर वन में नंद जी का आगमन होता है,
अकेले नंद जी नहीं है, नंद जी अपने लाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठाए हुए हैं। गोदी में उठाए हैं तो अवस्था का अनुमान आप लगा लीजिए। गर्ग संहिता में उम्र का वर्णन नहीं है कि कितनी उम्र थी, अब अपनी गोदी में लिए हुए हैं। और बालक का स्वरूप कुछ इस प्रकार है कि आप आगे देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी ही माया से भयभीत होने का एक नाटक रचाए हैं, ताकि जो लोग हैं देखने वाले, जो माया में फंसे हुए हैं, वो भ्रमित हो, वो भगवान के मूल स्वरूप को न जान पाए। क्लियर? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी ही माया से डरने का नाटक कर रहे हैं कि मैं तो डर गया। क्लियर? भांडीर वन में नंद जी पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर के। अचानक मौसम में परिवर्तन होता है और यह भगवान श्री कृष्ण की योग माया के द्वारा ही हुआ। मौसम अंधेरा हो गया चारों तरफ। मौसम में परिवर्तन कुछ इस प्रकार हुआ कि बादल जोर जोर से छा गए, मेघ खूब तीव्र आवाज करने लगे, मानो ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया या निर्मित हो गया कि कोई आम व्यक्ति, जैसे नंद जी डर गए थे। नंद जी जब उस माहौल में गए तो डर गए। अब आप ही कल्पना करिए, बारिश का मौसम जब आता है, चारों तरफ मेघ छा गए, बिजलियां तड़क रही हैं, हवाएं जोर जोर से चल रही, मानो किसी को उड़ा कर लेके जाएंगी। बस ऐसा लग रहा है कि बादल किसी एक स्थान में गिर जाएगा और उस धरती को चीर डालेगा, और आप वहां पर अकेले हैं अपने एक नन्हे से बालक को लेकर के, तो भय तो स्वाभाविक तौर पर होगा ही। क्लियर है ना? तो मौसम कैसा समझ गए आप? पहले आप बताएंगे नंद जी भ्रमण करते करते पहुंचते हैं भांडीर वन में। भांडीर वन में कुछ नहीं याद आए ना, तो सिंपल सा बोल देना है आप कि भांडीर वन का जो वातावरण या मौसम था, अचानक से विपरीत हो गया या प्रतिकूल हो गया। मेघ गर्जना करने लगे, बिजलियां आसमान में चमकने लगी, जोर जोर की हवाएं चलने लगी, बादल मानो गिर करके धरती का सीना चीर डालेंगे। ऐसा अनुमान हो रहा है कि अकेले व्यक्ति खड़ा हुआ है, चारों ओर अंधकार रूपी राक्षस खा डालेगा। वहां का मौसम या वातावरण कुछ इस प्रकार का है। ऐसा देख करके कन्हैया रोने लगे और नंद जी भी घबरा गए कि मैं छोटा सा बालक लेकर के आया हूं, अचानक ये मौसम कैसे हो गया। तभी राधा जी का प्राकट्य होता है। राधा जी आ नहीं रही है, राधा जी का प्राकट्य हो रहा है। बहुत सारे लोग वर्णन के जब वर्णन करते हैं तब कहते हैं कि वृषभान नंदिनी, वृषभान लेकर के आए, लेकिन वृषभान नंदिनी कहकर के संबोधित किया गया है और ये कहा गया है कि वृषभान नंदिनी का प्राकट्य हो गया। जैसे जोर की बिजली चमके, भी एक बिजली चमकने जैसा प्रतीत हुआ और राधा जी का प्राकट्य हो गया। और जैसे ही नंद जी ने राधा जी को देखा, है ना, अब यहां पर दूसरा लिखिए, श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ तो नंद जी देख करके पहचान गए और प्रणाम करने लगे, क्योंकि पूर्वत इन्होंने गर्ग जी से सुन रखा था, है ना, ये सारी की सारी कथाएं सुन रखी थी कि राधा जी कौन है और भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये दोनों प्रिया प्रियतम है। ये कथा पहले से नंद जी को पता थी। इसलिए जैसे ही राधा जी को नंद जी ने देखा, तुरंत प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। अब राधा जी की उम्र देखो, कृष्ण भगवान की उम्र देखो। राधा जी बड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण छोटे थे। राधा जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और भगवान कहने लगे, जो आप चाहती थी अंततः होने लगा है। अब आप विलंब ना करके मुझे अपनी गोद में उठाइए, उसके बाद हम बाकी लीला करते हैं।
नंद जी की गोद से राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को ले लिया और उसके बाद माहौल बना विवाह का। सारे देवता, पृथ्वी भी दिव्य रूप धारण करके आई, ब्रह्मा जी आए विवाह करवाने के लिए और विवाह की पद्धति प्रारंभ हो गई। विवाह वैदिक मंत्रों के द्वारा करवाया गया। ब्रह्मा जी ने चारों मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण किया। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण ने फेरे लगाए। अभी भी आप इसका प्रमाण भांडीर वन में जाकर के देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण विवाह के बाद राधा जी के साथ विहार किया, यमुना जी में समा गए और वहां विहार किया। विहार करने के बाद भांडीर वन में पुनः लौटे और यहाँ पर श्रृंगार किए। उसका भी वर्णन आप भांडीर वन में जब जाओगे तो आपको स्पष्ट तौर पर मिलता है। इसके बाद भगवान राधा जी से कहते हैं कि अब बाकी की लीला करने का समय आ गया है और तत्काल भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में आते हैं। अच्छा, एक बात और है, जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा था तो क्या भगवान इतने छोटे थे कि उनको गोदी में उठाया जा सके? नहीं, भगवान राधा जी की उम्र जितने ही हो गए थे, जितनी उम्र राधा जी की थी उतने ही भगवान श्री कृष्ण भी हो गए थे। गर्ग संहिता में लिखा है अनुकूल उम्र के या अनुकूल आयु के हो गए थे, मतलब समता था, आयु में समानता थी। जब विवाह हो गया, विहार भी हो गया, श्रृंगार भी भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया, उसके बाद मूल स्वरूप में आ गए। अब राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद क्या किया? विवाह होने के बाद राधा जी रोने लगे, है ना। और रोने का कारण क्या था? रोने का एक कारण ये था, राधा जी को लगा कि अभी तो हम मिले थे और इतना जल्दी हम बिछड़ गए। तो तुरंत होती है आकाशवाणी। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने राधा जी से कहा कि चिंता न करिए, आपके प्रियतम आपके पास जल्दी आएंगे, परंतु उनकी लीला अभी अधूरी है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान न होकर के बाकी लीलाओं में आप अपनी सहभागिता दीजिए। राधा जी बात को समझी और रोना बंद करके भगवान श्री कृष्ण को पुनः उनके घर या फिर यशोदा माँ के पास ले जा करके दे दी। ठीक, ये अपनी कथा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सरल है। सबसे पहले आपने क्या वर्णन किया, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि वर्णन कहां पर मिलता है। तो आपने बताया गर्ग संहिता, अध्याय बताया, सब बता दिया। इसके बाद आप कथा प्रारंभ होती। अच्छा, एक बात और नोट करिए, ये जो कथा है कौन कह रहे हैं? श्री नारद जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? श्री नारद जी एक कथा कह रहे हैं। ठीक, नारद जी कहते हैं कि नंद जी भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंचे। भांडीर वन आप जो मौसम था उसका वर्णन करिएगा। नहीं कुछ पता चले ना तो अभी तो बरसात का मौसम आ ही गया है, तो अपने यहाँ का मौसम देखिएगा कि जब पानी गिरने लगता है तो कैसा मौसम हो जाता है। अगर याद ना हो रहा हो तो इस प्रकार से आप बोलिएगा, जैसे आपके गांव में होता है। भाई आसमान तो वही रहेगा, गर्जना तो वैसे ही होगी, बस आपको थोड़ा सा अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात को रखना है। इसके बाद राधा जी के प्राकट्य के बारे में बताना है। राधा जी वृषभान नंदिनी है और वृषभान नंदिनी नंद जी को जब देखी, नंद जी प्रणाम कर रहे हैं, यह भी आपको बताना है। राधा जी अपनी गोदी में ले जा करके कृष्ण भगवान को उस स्थान में रखी थी जहां विवाह की व्यवस्थाएं करी गई थी। जो जो विवाह की सामग्रियां होती हैं सारी सामग्रियां वहां पर रखी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रृंगार किया था तो उसका वर्णन भी मिलता है। श्रृंगार का वर्णन आप अपने विवेक से करो। किस प्रकार श्रृंगार में क्या होगा? श्रृंगार पांव से शुरू किया गया और सर तक श्रृंगार किया गया। पांव में श्रृंगार किया गया। पुष्पों की एक, जैसे अभी तो पायल है, पुष्पों की पायल बना करके राधा जी के पैरों में पहनाई गई। पुष्प को
घिस करके महावर के रूप में लेपन किया गया, हाथों में मेहंदी रची गई, अद्भुत श्रृंगार उनका किया गया। श्रृंगार का वर्णन आप अगर और डेप्थ में पढ़ना चाहो तो एक बार आप गर्ग संहिता को पढ़ लेना। बस आप इतना समझो कि राधा जी का विवाह किस प्रकार से हुआ था। अगर सूक्ष्म वर्णन करने की बात आती है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, मिलेंगे किसी और कक्षा में। ख्याल रखिए अपना।